वाकया है बॉयकॉट का, तो हम लोगों ने सिर्फ उन एंकर्स का बॉयकॉट किया है जो एक एजेंडा पेडलिंग कर रहे थे। बीजेपी ने 255 पत्रकारों को देशद्रोह के मामले में जेल भेजा है। कभी भारत के इतिहास में नहीं रहा हो कि भारत के किसी प्रधानमंत्री ने कभी मीडिया से मुखातिब नहीं हुए हैं। और वो एक दो जो सुपारी मीडिया के लोग हैं उन लोगों को बुलाकर 1 to 1 देते हैं, और वो कैसे सवाल करते हैं कि सर आप तो फ़कीर लगते हैं। दूसरा पूछता है सर आप तो सिर्फ 4 घंटे सोते हैं, कौन सा टॉनिक लेते हैं, कहाँ से आपको एनर्जी आती है। तीसरा उससे भी आगे बढ़ जाता है, वो पूछता है कि सर आप आम को चूस के खाते हैं कि काट के खाते हैं। नमस्कार, मैं हूं देवांशु। आप देख रहे हैं न्यूज़ फॉर नेशन। इंडिया गठबंधन की बैकवॉट पॉलिटिक्स को लेकर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जो हैं वो खुश नहीं है। इस वक्त हमारे साथ बात करने के लिए आरजेडी के राष्ट्रीय प्रवक्ता करुणा सागर जी होंगे, जो कि इंडिया गठबंधन के अहम हिस्सा हैं। इनकी पार्टी कैसे देखते हैं? सीएम नीतीश कुमार ने कहा कि वो इंडिया गठबंधन के इस फैसले से खिलाफ हैं, मतलब कि खुश नहीं है, और बैकआउट किसी भी एंकर का या किसी भी मीडिया हाउसेस का नहीं होना चाहिए। देखिए, आपने बड़ा अच्छा सवाल किया देवांशु। और देखिए, इंडिया गठबंधन और एनडीए गठबंधन में यही बेसिक अंतर है। इंडिया गठबंधन लोकतांत्रिक मूल्यों पर चलता है, और माननीय मुख्यमंत्री जी इंडिया गठबंधन के सूत्रधार में से हैं और बहुत ही महत्वपूर्ण नेता हैं, और उन्होंने अपनी विचारधारा प्रकट की। और इसको जो इंडिया गठबंधन की जो मीडिया कमेटी है उसने डिसाइड किया था, पहली बात। दूसरी बात, आपने शायद आज गौर नहीं किया होगा कि मुख्यमंत्री जी ने पत्रकारों से बात करते हुए ही कहा कि अभी तो आप लोग आज़ाद नहीं हैं, जब हम लोग आएंगे तो आप लोगों को आज़ाद कर देंगे, मुक्त कर देंगे। तो वो समझते हैं कि इस समय मीडिया को किस तरह से घेरा गया है, किस तरह से मीडिया को एक तरह से हिज मास्टर्स वॉइस बना दिया गया है। तो ये स्थिति है। बीजेपी हम लोगों को प्रेस फ्रीडम की बात तो ना करे तो अच्छा रहेगा। देखिए, वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में इस समय 2023 में जो रिपोर्ट आई है, भारत का पोजीशन है 161, 180 देशों में। ये तो इन्होंने 9.5 साल में अचीव किया है। इनके प्रधानमंत्री और हम देश के प्रधानमंत्री 9.5 साल में एक बार प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं किया है इन्होंने, एक बार भी नहीं। ऐसा कभी भारत के इतिहास में नहीं रहा हो कि भारत के किसी प्रधानमंत्री ने कभी मीडिया से मुखातिब नहीं हुए हैं। और वो एक दो जो सुपारी मीडिया के लोग हैं उन लोगों को बुलाकर 1 to 1 देते हैं, और वो कैसे सवाल करते हैं कि सर आप तो फ़कीर लगते हैं। दूसरा पूछता है सर आप तो सिर्फ 4 घंटे सोते हैं, कौन सा टॉनिक लेते हैं, कहाँ से आपको एनर्जी आती है। तीसरा उससे भी आगे बढ़ जाता है, वो पूछता है कि सर आप आम को चूस के खाते हैं कि काट के खाते हैं। आप तो मेरे सामने बड़ा गंभीर सवाल कर रहे हैं। मैं भी बड़ा खुश होता आपने अगर पूछा होता कि आप नारंगी को छिल के खाते हैं कि जूस बना के खाते हैं। और पिछले कुछ सालों में बीजेपी ने 255 पत्रकारों को देशद्रोह के मामले में जेल भेजा है। इसमें से कई पत्रकार 1 साल 1.5 साल बिताकर बाहर आए हैं, और बहुत लोग अभी भी जेल में हैं। मुझे अपनी बात थोड़ी सी खत्म कर लेने दीजिए। और ये प्रेस फ्रीडम की बात करते हैं। ये रवीश कुमार को 2016 से 2023 तक 7 सालों तक बॉयकॉट करते रहे। अभी पिछले 15 अगस्त से ये लोग संदीप चौधरी को एबीपी में बॉयकॉट कर रहे हैं। इन्हीं के सुधीर चौधरी, जो इन्हीं के कुनबे के पत्रकार हैं, एक बार गलती से उन्होंने स्मृति ईरानी के सामने टमाटर की बात कर दी, तो स्मृति ईरानी ने उनको उनके तिहार के दिनों को याद दिला दिया। तो ये तो बीजेपी का ट्रैक रिकॉर्ड है प्रेस फ्रीडम के मामले में। देखिए, इंडिया गठबंधन में एक नेता एक विचार नहीं है, ठीक है। हमने शुरू से कहा है हमारी कलेक्टिव लीडरशिप है,
हमारे जो नेता हैं उनका कद बहुत बड़ा है, और हम चूंकि लोकतांत्रिक प्रक्रिया में विश्वास करते हैं, अनेक विचारों को आने देने में विश्वास, तंत्र भी तभी मजबूत होता है जब सभी तरह के विचार आए। और ये दिखाता, ये हमारी मजबूती है, हमारी कमजोरी नहीं है कि हमारे नेता अपनी बात को खुलकर रखते हैं। और देखिए, ये जो पूरा जो वाकया है बॉयकॉट का, तो हम लोगों ने सिर्फ उन एंकर्स का बॉयकॉट किया है जो एक एजेंडा पेडलिंग कर रहे थे। बीजेपी की जो विभाजनकारी जो पॉलिसीज है उसको जनता के सामने परोस रहे थे। हर एक शाम में नफरत की दुकान लगाकर बैठ रहे थे, और असत्य का प्रतिकार करना, उसमें असहयोग आंदोलन करना हमें महात्मा गांधी ने सिखाया है। और हम महात्मा गांधी के मूल्यों पर चलते हुए एक अहिंसा के मार्ग पर चलते हुए एक असहयोग कर रहे हैं। और इसी भूमि पर जन्मे राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर ने कहा था, नहीं पाप का भागी केवल व्याग, समय गिनेगा जो तटस्थ रहेंगे, समय गिनेगा उनके भी अपराध। तो हम अपराधी नहीं बनना चाहते हैं इस पाप के।